प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर विदेशी दौरा भारत में वोट बटोरने का जरिया क्यों बन जाता है? क्या घरेलू स्तर पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का इस्तेमाल किया जा रहा है? दोस्तों, याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का दौरा। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था जिसमें कई देश शिरकत करने वाले थे, मगर वो सम्मेलन रद्द हो गया। बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्हें एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करना था जिसमें एनआरआईज मौजूद थे, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया था, और वो करोड़ों रुपए किसने दिए कोई नहीं जानता। इस तरह की वहां पर रैली करने का सिडनी के एक स्टेडियम के अंदर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, और गोदी मीडिया उनसे असली सवाल पूछने के बजाय एक बार फिर मोदी मोदी कर रहा है। गोदी मीडिया क्या कहेगा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले कांग्रेस ने करारा प्रहार बोला है कि मणिपुर जल रहा है, मैं चला अमेरिका। उद्धव ठाकरे ने भी उनसे सीधा सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त जब मणिपुर में हालात बेकाबू हो गए हैं, अमेरिका दौरे पर चल पड़े हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका के दौरे पर जाएं, बहुत अच्छी बात है। विदेशी दौरे पर एक देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, मगर उस विदेशी दौरे का इस्तेमाल भारत में वोट बटोरने के लिए नहीं हो सकता है। पूरा प्रचार तंत्र, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे हैं, मानो वो बहुत चमत्कारी बात है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 5 प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार कर रहे हैं, यह बार बार बतलाया जा रहा है, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उस वक्त अमेरिकी संसद को संबोधित किया था 1949 में, जब भारत की साख नहीं थी। राजीव गांधी ने उस वक्त अमेरिकी संसद को संबोधित किया जब भारत अमेरिका के लिए खुला बाजार भी नहीं था। पिछले प्रधानमंत्री जो कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब कर रहे हैं, उसे एक बहुत बड़ा चमत्कार बताना अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा एक कूटनीतिक घटनाक्रम ना होके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने का जरिया बन गया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले किन किन प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। 1949 जवाहरलाल नेहरू, 13 जुलाई 1985 राजीव गांधी। यह वो दौर था जब भारतीय बाजार खुला भी नहीं था, यानी कि भारतीय बाजार अमेरिकी निवेशकों के लिए आकर्षक भी नहीं था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, 18 मई 1994, ये वो दौर था जब भारतीय बाजार खुल गया था, इसलिए अमेरिकी निवेशकों को मौका दिखाई दे रहा था भारतीय बाजारों में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 14 सितंबर 2000, मनमोहन सिंह 19 जुलाई 2005। पूरा इतिहास रहा है इससे पहले प्रधानमंत्रियों का। उन्होंने अमेरिका जाकर वहां की संसद को संबोधित किया। तो अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें कौन सा चमत्कार हो गया, मैं समझना चाहता हूं। एक सीधा और सरल सवाल, याद है आपको, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए थे। एक ऐसा न्यूक्लियर डील, एक ऐसा समझौता जो अमेरिका का बहुत ही कम देशों के साथ है। मनमोहन सिंह ने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया था, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर भी हस्ताक्षर किए थे। अब ये 2 बड़ी चीजें हुई थी, मगर क्या इसको लेकर यह कहा जाने लगा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का करिश्मा है? क्या यह कहा जाने लगा सिंह इज किंग? नहीं ना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे तो वो देश की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार संबोधित कर भी रहे हैं, तो इसमें देश की कूटनीतिक जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह का बेहुदा कवरेज जो है वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, कि करके आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, मोदी जितना लोकप्रिय कोई नहीं। फिर देखिए,
अमेरिका में बिछ गया रेड कारपेट। मानो इससे पहले जिन 5 प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी संसद में जाके संबोधित किया, उन्हें रेड कारपेट में नहीं, उन्हें कांटों पर झिलवाया गया था। शर्म आती है रिपब्लिक न्यूज चैनल को। आगे देखिए, अमेरिका में बॉस नहीं टीवी 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हां, तुम्हारे बॉस हो सकते हैं, यानी टीवी 9 के बॉस हो सकते हैं। आगे देखिए, रिपब्लिक भारत, सज गई मोदी थाली, अमेरिका में मनेगी दिवाली। अमेरिका में गूंजे गूंजे मोदी के नारे। अच्छा, इस रहस्य पर से पर्दा हटाइए, कौन मोदी मोदी के नारे लगाता है बताइए ना। याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एक रैली की गई थी। क्या हम जानते हैं किस तरह से गुजरात से बाकायदा लोग वहां पहुंचे थे? बसों में भर भर के उस स्टेडियम तक लोग पहुंचाए गए थे। क्या हम जानते हैं कि उसमें किसका पैसा लगा था? अगर अमेरिका में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो वहां बसे एनआरआईज द्वारा, भारतीय मूल के लोगों द्वारा। आगे देखिए साहब, अमेरिका में मोदी का क्रेज, व्हाइट हाउस में मोदी मोदी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर वहां पर कुछ बीजेपी समर्थक एनआरआईज पहुंचकर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं तो क्या उससे देश का कूटनीतिक रुतबा बढ़ रहा है? नहीं, उससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत के अंदर वोट बटोरे जा सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखिए, मोदी का प्लान अमेरिका, विपक्ष की बैठक फ्लॉप। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी। अमेरिका में मोदी बोलेंगे दुनिया सुनेगी। अमेरिका गुलजार, मोदी का इंतजार। अमेरिका में मोदी मोदी। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की गजब की दीवानगी। मोदी मोदी एकोज इन अमेरिका। मैं फिर एक बार उस सवाल को संबोधित करना चाहता हूं जो कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा एक कूटनीतिक यात्रा है जिसका ताल्लुक हमारी विदेश नीति से है, या फिर इसका सीधा नाता घरेलू राजनीति से है? मणिपुर समस्या है, पहलवान बेटियों का आंदोलन है, उत्तराखंड में आग को भड़काया जा रहा है, महाराष्ट्र में हालात को बद से बदतर किए जा रहे हैं। ये तमाम घरेलू मुद्दे हैं। चलिए बाकी मुद्दों को भूल जाइए, मगर कम से कम मणिपुर पर तो कुछ बोलिए प्रधानमंत्री। कितने शर्म की बात है कि आप रविवार को मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और उस मन की बात में मणिपुर में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं उसे संबोधित करने के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप यह नहीं अपील कर सकते कि वहां पर शांति बनाए रखी जानी चाहिए। देखिए मणिपुर की जनता किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध कर रही है आपके स्क्रीन पर। मन की बात मन की बात थोड़ा मसे कोई मिकुखर की बनूंगा जानिंदे बच्चे फोलोक चले मन की बात 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 नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात मोदी लगा मन की बात नरेंद्र मोदी की मन की बात मन की बात मन की बात बीजेपी गिरेगा मणिपुर में बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा बीजेपी गिरेगा। दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू मुद्दे पर जिस तरह से आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, उससे बचने का सिर्फ एक जरिया है, अमेरिका जाया जाए। वहां पर भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से जो आयोजन होता है, एनआरआईज जिस तरह से आयोजन करते हैं, भारतीय समर्थक एनआरआईज जिस तरह का आयोजन करते हैं, और फिर उसके बाद उस स्टेडियम के अंदर जिस तरह से मोदी 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 होता है, उसके जरिए भारत में वोट बटोरे जाएं और उसके अलावा कुछ नहीं। जो बुनियादी मुद्दे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं खींचा जाएगा। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है ना दोस्तों, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स तो मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी का महिमा मंडन चल रहा है, मगर असली सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या है कि क्या जेट इंजन समझौते पर दस्तखत होंगे? यह मुद्दा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जेट इंजन सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने की क्या उम्मीदें हैं?
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के साथ मल्टी मिलियन डॉलर के सौदे में जनरल इलेक्ट्रिक भारत में GE F414 जेट इंजन का उत्पादन कर सकता है। भारत में इन इंजनों का निर्माण भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी होगा। GE 414 आयन 6 इंजन जब भारत में बनाया जाएगा, भारत के स्वदेशी तेजस MK2 लड़ाकू के साथ साथ भविष्य के AMCA या एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ फाइटर को शक्ति देगा। यह अहम समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। मगर एक जमाना हुआ करता था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिम्हा राव या राजीव गांधी, ये लोग जब अमेरिका जाते थे ना, तो उस यात्रा में क्या होने वाला है, किन मुद्दों पर दस्तखत होने वाला है, उसकी चर्चा की जाती थी। आज हमारी विदेश नीति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और कैसे? यह कहकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर का दूसरा अवतार हैं। इस तरह की तमाम बातें करके आप हमारी विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से NRIs की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर रैलीज को संबोधित करते हैं, उससे भारतीय विदेश नीति को क्या फायदा हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अब की बार ट्रंप सरकार की अपील कर डाली थी। यह बात अलग है कि चुनावी नतीजों में जीत जो है जो बाइडेन की हुई। अब जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी मौजूदा सरकार अपने अहंकार, अपनी छुटभैया सोच, अपनी सकरी सोच, अपनी राजनीतिक सोच में इस कदर घिर गई है कि जो भारत के दूर के लक्ष्य होने चाहिए उस पर उसकी निगाह नहीं जा रही है। विदेश नीति में किस तरह से फोकस होना चाहिए उस पर निगाह नहीं जा रही है। हम अपने पड़ोस के तमाम देशों को तो नाराज कर ही रहे हैं, उनसे दूरी बना ही रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भारत की एक बड़ी सोच हुआ करती थी, जो उदारवादी सोच हुआ करती थी, उस पर भी धीरे धीरे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति के लिए महिमा मंडन करना है। भारतीय जनता पार्टी को भारत के अंदर वोट दिलवाने हैं, इसीलिए विदेश नीति गई भाड़ में, बस तुम मोदी मोदी करते रहो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।